in Jan I won an award, and now that the year's ending in December, I'm winning another one. So I guess that's a great thing. ओके, कोविड के बाद आपने गाने भी शूट किए, गाने भी आए आपके, काफी पॉपुलर पॉपुलर हुआ। जी क्या कहना चाहिए सॉन्ग के बारे में, आपके बारे में? फैंस से काफी अच्छा रिएक्शन मिला आपके फैंस से। जी जी, I guess I've always been very thankful कि whatever I do, be it my shows or be it my music albums or short-term projects, they've always showered immense love on me, and I'm really really grateful for all the love and all the support they've been showering on all my music albums also, especially this year. ओके, आपके आउटफिट के बारे में जानना चाहूँगा, कितना समय लगा, और आउटफिट के बारे में थोड़ा बताइए। समय तो लगा यार थोड़ा सा, देखो लड़कियां हैं तो रेडी होने में टाइम तो लगता ही है, बट यस आई एम वेयरिंग this gown because it's winter, so winter से related एक gown है, and I'm wearing Maya Culture, and my jewelry is by House of Doro. I've been styled by the Auntie designer. ये थोड़ा winter look को ध्यान में रखते हुए, and with this one minimal highlight jewelry of this ear cuff. इधर इधर इधर। Okay. So yeah, so that's my look for the day. थोड़ा winter gown feels, and with this one minimal highlight jewelry with this ear cuff, and that's my look. सॉन्ग को काफी प्यार मिला, तो आने वाले दिनों में कोई नए सॉन्ग, कुछ बातें चल रही है नए जी सॉन्ग? बिल्कुल, कल रिलीज़ हो रहा है अखियाँ तड़पेंगी with Mohit, and I guess all the Patiala Babes fans will know, all the Minika Miki fans will know we're coming back together after the show, and it's going to release on Z Music tomorrow, so I hope you guys like it. Any upcoming apart from this television, are you doing or web series? This year I'm not taking up any long-term projects, as I have mentioned in my previous interviews, because I have my 12 boats, and I know the amount of pressure you have when you're tackling boats, the things together. We all know how time-consuming daily soaps are, and मैंने experience किया हुआ जब 10th में मैं 10th के boards और पटियाला वेब साथ में कर रही थी. So once my boards are over, then I would be able to take up long-term projects. Till then, I'm gonna take up these short projects only, as I've been doing till now in this year. And if there's anything, I'll let you guys know. I'll keep you guys updated. नए साल की शुभकामनाएं दे दीजिए। Very very happy New Year to everyone, and celebrate it safely. अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खूब इंजॉय कीजिए, प्रिकॉशंस को साथ में ध्यान में रखते हुए, and let's hope that the new year brings new hopes, new aspirations, and makes corona go away. थैंक यू सो All मच। right, thank you. कल से लॉकडाउन। Yes, I know. ये आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, अवार्ड भी दिखा दीजिए पहला, इंटरनेशनल आइकन अच्छा. अवार्ड मिला है आप लोगों को। Okay, So so we have yeah. got this award, most versatile actor and most versatile actress, Actress. and I think well deserved. अच्छा, अपने आप ही. कितना एक्साइटमेंट होता है जिस तरह से अवार्ड मिलता है, प्यार मिलता है, दर्शकों से काफी प्यार मिलता है, अवार्ड मिलना। आई थिंक बहुत अच्छा लगता है एक एक्टर के लिए, जो हम काम करते हैं, जो हमारा पैशन है एक्टिंग, उसमें पैसे वैसे मैटर नहीं करते, तालियां मैटर करते हैं। तो ये अवार्ड्स एक तरह की अप्लॉज है, एक तारीफ है, एक हमारे काम की सराहना है, तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह अप्रिसिएशन मिलती है। व्हाट डू यू थिंक? या बट पैसे भी मैटर करते हैं, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर दिस गर्ल। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स तालियां, क्योंकि हम तो अगर चूज छोटे करना शहरों पड़े से तो आए, तालियां या पैसे, व्हाट वुड यू चूज? दोनों चाहिए नहीं, मुझे, अगर एक चुनना पड़े तो फिर पैसे. तो मेरे लिए तालियां। ठीक है, इसके लिए तालियां बजाओ, ठीक है, क्या? चलेगा मुझे. तो हाँ, तो हम छोटे शहरों से आए होते हैं, हमें एक रिकग्निशन चाहिए होती है कि अच्छा तुम यहाँ आए हो, तुम जो मेहनत कर रहे हो, तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वो एक मोटिवेशन चाहिए होता है. तो आई थिंक ये अवार्ड शोज़ ही होते हैं जो हमें वो मोटिवेशन देते हैं. अदरवाइज ऑफ कोर्स हमारे फैंस हमें बताते रहते हैं एवरी डे कि अच्छा कितना प्यार करें, लेकिन ऑफ कोर्स ये चाहिए होता है कि ओके एक बट क्या पुश फैंस मिलता क्या है. थोड़े थोड़े फैंस थोड़े बायस हो जाते हैं, मुझे लगता है। ये जो अवार्ड्स होते हैं इनकी जूरी अनबायस होती है। हाँ. सो आई थिंक ये बहुत अच्छा लगता है जब अवार्ड्स या मिलते हैं। डेफिनेटली, ऑफ कोर्स बहुत मायने रखता है. सनी भाई, आपका नया सॉन्ग आया था, वो भी काफी लोगों को पसंद आया है। आपने जयपुर में शूट किया है, राजस्थान में, कुछ बताना चाहिए किस तरह का लव मिल रहा है आपके फ्रेंड्स, या निशांत सर ने क्या कॉम्प्लीमेंट किया? बताओ, वो निशान से ने बताओ। तो बहुत तारीफ़ें की थी वीडियो देखते ही, बोले तुम कितनी प्यारी लग रही हो, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारा प्यार मिल रहा है क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद म्यूज़िक वीडियो किया था, तो मुझे था कि अनु पता नहीं कैसा जाएगा, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट येस आई थिंक मेरा करने वाला डिसीजन सही निकला है, लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं.
आप दोनों कब दिखेंगे ऐसे सॉन्ग में? देखो कई लोगों की कोशिशें जारी हैं, हाँ जब सही वक्त आएगा अच्छा, जरूर। बात चल रही है। बातें चल रही हैं, बहुत बातें चल रही खूब हैं। सारी। हाँ अभी देखते हैं। या, आप लोग दुआ करिए। सर थोड़े बिजी रहते हैं ना, सर डेट नहीं दे रहे। मैंने तो बोला है कि ठीक है कर लेते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ जब चलना चलो, डेट पे मानती नहीं है। मतलब आप डेट करना चाहिए सर। देखो इतना अच्छा लड़का है, कोई भी डेट करना हाँ चाहेगा। मैम आप बताइए, आपका जवाब दीजिए। ऐसे चाहूंगी, मतलब अच्छा लड़का है। मेरे जैसा लड़का तुम्हें मिले तुम खुश होगी ना, मेरे जैसा। लेकिन अभी पता नहीं ना, सिंगल है विंगल है, पता चले कहीं चल रहा हो। बताइए सर, बताइए अभी आई एम सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। कोई विश्वास ही नहीं अभी करता बोल मेरा, रही है, लेकिन जाते- नोबडी ट्रस्ट्स मी। सेट पे ना मैं बता रही हूँ 12 घंटे वो ईयरफोन्स लगा के लग रहा था, तो घुस 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 घुस। 1.5 साल पुरानी बात है ये। हाँ जितने भी साल में। 1.5 साल हो गए बात को। सर रेडी है तो चालू। अच्छा बेटा, हम तो नहीं, आप बड़े चालू हैं लेकिन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गर्मी लग रही है। मैंने तो नहीं किया भाई, मेरे को बोलना। मैम फिर से चलो हो गया ना भाई विजुअल। Okay, quickly. Because I'm tired. I'm sure, yeah. You guys also work just as hard. नहीं लोगे विजुअल। Yeah. बोलो. Congratulations मैम, काफी धमाकेदार वी रिश्ते अवार्ड में भी आपने Oh, किया, यार, और seriously. इंटरनेशनल आइकन अवार्ड में भी आप धमाकेदार कर रही है। क्या कहना चाहिए? अवार्ड में थोड़ा दिखाइए अवार्ड। इंटरनेशनल आइकन है, भारत की आइकन। हाँ, दे So yeah, next would be the global icon. I hope I can receive that too someday. डांस फेस्टिवल में। Someday. We should never stop being hopeful. हाँ तो what a कितनी एक्साइटमेंट है कि अवार्ड मिल रहे हैं I आपके, think आपके this year fans has been very special for me because I was actually given a lot of awards. कुछ ऐसे awards भी थे जो कभी भी नहीं मिले लाइफ में, like most fit and glamorous, because I thought I'm far from being glamorous. पर वो awards भी मुझे इस साल में मिले, तो जितना ये साल slow and agitating and depressing था in bits, उतना ही ये rewarding, awarding और teaching भी था. So I'm just all in all very very grateful of 2020 and all the people who think that I am you know credible enough to get these के awards. बाद आपका शो फिर से, जब शो कई सारे बंद हुए लेकिन आपका शो टीआरपी में फिर से नंबर 1 रहा। क्या कहना चाहिए? आपके फैंस आपको नंबर 1 रखते हैं हमेशा। So thank you to all the fans who were waiting for कुंडली भाग्य to get back on TV. और उसके बाद फिर से वो उसने इतने अच्छे से पिकअप किया. We were very scared. ऐसा लगा था पता नहीं अभी क्या होगा, शो की वापस से बिगनिंग है. तो it was basically our second inning and we managed to get the same kind of attention. I think it's commendable. The fans and followers of Kundli Bhagya, you are just so amazing. Thank you. वी रिश्ते अवार्ड में आप इमोशनल हो गए, क्लिप्स निकल के आए। मुझे लगता है कि तुम स्पेसिफिकली तुम मेरे कुछ बहुत ही ज़्यादा आर्डेंट फॉलोअर हो. यू डोंट मिस एनीथिंग दैट्स अबाउट मी ऑन द इंटरनेट. हाउ कूल इज दैट? बिकॉज ज़ी रिश्ते अवार्ड में एक छोटा सेगमेंट है वेयर दे हैव do not touch your nose when you're outside because you don't know where you've touched, what other things you've touched. So sorry for that. Zee Rishta Award में एक छोटा section था which was dedicated to Sushant and reminiscing him, and Ankita was hosting it and performing it, and it just got a little too heavy in that moment to take. ओके, नए साल के लिए कुछ शुभकामनाएं। क्रिसमस आ रहा है, बहुत सारी शुभकामनाएं.
we shouldn't forget that even though this year has been fine for us, we have survived it. There are some people who've had, um, who've not had a great year or not as amazing, or even there are some people who've lost their loved ones and they've had terrible, terrible, tragic things in the family because of COVID or because of things related to COVID or just generally. Yeah, I mean, my heart goes out to anyone who's suffered because of it, their families, and everyone related to them. And now I just want to say that 2021 is here, and a lot of hope comes with the new year. And let's just get into the new year with a lot of dreams and hopes and safety as our priority. And do not be afraid. Um, Life is full of ups and downs, and there was a slight down. Now there will be up. So कॉस्ट्यूम बता दीजिए, काफी ब्यूटीफुल ब्लू ब्लू कलर का पहन के आए। so, well, although I'm in blue, I am far from feeling blue right now. I'm actually feeling quite pink. This I am not styled by anyone. I styled myself today. I quickly wore whatever was the first thing in my wardrobe. So I just wore that. You can see I have minimal jewelry because there was no one at the last moment to style me for jewelry and everything. So it's all mine. थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। Thank you, everyone. Thanks. मैम मैम विजुअल थैंक यू मैम। मैम थोड़ा इस साइड आ जाइए, ये पोडियम बस बस स्टार्ट करें। हाँ नो ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके शो को अवार्ड मिला गया है। काफ़ी हाई रेटेड शो है, नंबर 1 शो है स्टार प्लस का। कितने एक्साइटमेंट है इसका जो अवार्ड मिलने? अभी इस वक्त ये सिर्फ स्टार प्लस का नहीं, ये सारे चैनल्स का नंबर 1 शो है। तो वी आर रियली ब्लेस्ड दैट सारी जनता ने मिलकर हमें ये प्यार दिया है। सारे लोग इतने अच्छे से देखते हैं शो और सब स्टोरी से कनेक्ट कर पाते हैं। हर घर की ये कहानी है जो अनुपमा में दिखाया जा रहा है, दैट्स क्वाइट इन रियल स्पेस। तो इस वजह से आई थिंक हर एक घर का इंसान, चाहे वो बच्चा हो या फिर वो बड़ा हो, वो हर कोई हमारी कहानी से रिलेट कर पाता है और उसे उतना ही प्यार देता है जितना अब तक राजन सर के शोज़ को देते आए हैं। मैम आप कुछ कहना है? सो थैंक यू सो मच आप सभी को कि हमारा शो आप इतना पसंद कर रहे हैं। एंड एवरी डे देर आर लाइक लॉयल ऑडियंसेस। अभी तक हमारा शो लाइक नंबर 1 है। एंड आई एम ग्रेटफुल एंड थैंक यू राजन सर कि हाँ आपने हमें इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है, इतना बड़ा शो दिया है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग आवर शो एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। वेल काफ़ी हद तक तो इन दोनों ने सब कुछ कह दिया है। आई जस्ट ऐड ऑन कि जैसे कि पारस ने कहा कि जैसे हर घर की कहानी है और छोटी छोटी कहानियों से एक घर बनता है। एंड हमारी जो एक पूरी कहानी है उससे हमारा घर बना है। एंड वही आपके घरों में जब चलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप वो सब, जैसे इसने बोला कि आप सब रेगुलरली शो को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। हमें कॉन्स्टेंटली मैसेजेस आते हैं कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं, छोटे भाई के साथ क्या करने वाले हैं, बड़ा भाई क्या करने वाला है, शादी होगी नहीं होगी, मम्मी किसका साथ देंगी, भाई किसका साथ देगा, ऑल ऑफ दैट। सो इट्स वेरी लाइक ऑल दीज थिंग्स ना कीप यू ऑन योर टोज कि हाँ हमें और अच्छा करना है और अच्छा प्रोवाइड करना है ताकि आप लोग हमें और प्यार दें और सराहें। और दैट्स अबाउट इट।
व्हाट वाज योर रिएक्शन फैंस की तरफ से, या अगर आप बाहर जाते तो वो का क्या रिएक्शन होता फैंस की तरफ? Oh my god, and they're so sweet. जब भी like whenever we go for shopping, हम like कभी भी जाते हैं तो they come, they're so like we love your show, we love your character. They are following the show regularly, so it's a very sweet gesture which we all adore, and thank you guys so much कि आप सब हमें इतना प्यार दे रहे हैं. ओके, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है आप बता सके तो? आने वाले दिनों में बस इतना बता सकते हैं कि बहुत कुछ होने वाला बहुत है. कुछ Story में. lovely surprises for everyone. और हर कोई हर कोई जो आगे होने वाला है वो देखकर खुशी होगा, बिकॉज वो सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में भी देखने मिलती है. वो सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, सारी प्रॉब्लम से टैकल जिस तरह से करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि अनुपमा भी, जो मेरी मम्मी है शो में, वो भी इसी तरह से प्ले करे. आई वुड जस्ट से दैट एक टीम से शो बनता है, तो हमारे टीम में जितने भी यूनिट मेंबर्स हैं, जितने एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर राजन सर, हमारे डायरेक्टर उमेश सर, एवरीवन, उन लोग की हार्ड वर्क की वजह से ये एक स्टोरी बनी है. एंड ऑब्वियसली अनुपमा, रूपाली मैम इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. आई थिंक नो वन कुड हैव प्लेड दिस रोल बेटर देन रूपाली मैम. सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू माय मम्मी, एंड we rock together. Anupama rocks. Anupama rocks. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you. मैं नहीं देखती हूँ, ठीक है. श्योर मैम, लास्ट में यही है. नहीं, वो हमेशा आपको अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल आइकन अवार्ड, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू कहना चाहूँगी, और अच्छी फीलिंग है. हालांकि ये जो वॉज है 2019 के हिसाब से है, थोड़ा सा फ़नी और वियर्ड भी लग रहा है, बिकॉज आई वन बेस्ट खलनायिका अवार्ड. तो वो पिछले शो में था, जिसको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, बट हाँ, कोरोना ने चीज़ों को बड़ा डिले किया है. तो अब जाके जब अवार्ड शो हुआ है, तो अब जाके वो एक अवार्ड मिला है. बट आई थिंक इट्स अ हैप्पी फीलिंग, क्योंकि बहुत सारे फैंस से मिलकर वोट भी किए हैं. तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल द फैंस हु वोटेड फॉर मी. आपके लिए अवार्ड मिलना कितना इम्पोर्टेंट है, या फैंस का प्यार है? फैंस का प्यार बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि फैंस का प्यार जब इतना होता है तो अवार्ड्स एक्चुअली वो मिल ही जाते हैं, और वो आपकी काबिलियत पर भी मिलते हैं. बट ये जो अवार्ड शो था, फैंस से वोट किया है, तो आई थिंक इट्स स्पेशल. कोविड पैंडेमिक काफी परेशानी का समय रहा लोगों के लिए, आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या आपके लिए परेशानी आया? परेशानियाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं काफ़ी अलर्ट थी पैंडमिक के टाइम पे. मतलब ऐसा होता है कि कभी आप अगर अकेले रह रहे हैं 2 महीने 3 महीने, तो वो चीज़ शायद आपको हावी कर सकती है, आप थोड़े से लो फील करने लग सकते हो. बट आई वॉज कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट यार, बीच में ऐसे दिन आते हैं थोड़े लो डेज, बट यू हैव टू कीप अप विथ इट, एंड यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग. तो मैंने हमेशा ये किया है, आई वुड ऑलवेज़ इंडल्ज माई सेल्फ इन थिंग्स जो मुझे अच्छी लगती है करनी. एंड यार, बाकी तो हम सबको पता है कि लॉकडाउन और कोविड हमें कितना कुछ सिखा गया है. आपके आउटफिट के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, काफी ब्यूटीफुल आपने, थैंक यू. थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे कितना समय लगा आपको? समय ज़्यादा नहीं लगा है, मैं शूट से आई हूँ, तो नॉर्मली जैसे लड़कियों को लगता है आधा पौना घंटा 1 घंटा, उतना ही लेकर आई हूँ मैं. मतलब यार, उतना तो बहुत बेसिक है. अगर मुझे मेकअप करना है, हेयर बनाने हैं, वैसे तो थोड़ा सा उतना टाइम तो लग ही जाएगा. बट यहाँ पर आ जाओ, मैं दिखाने. थोड़ा उनका दिखाइए. थोड़ा पीछे हो जाइए ना मैम, थोड़ा रैंप वॉक की तरह. रैम वॉक नहीं, मैं यहाँ पर आ रही हूँ. यहाँ पे हम रैम वॉक नहीं कर रहे. मैम, काफी आपका शो है, बहुत ही सुर्खियों में है सोशल मीडिया पर,
काफी बात होती है, आपके किरदार के बारे में बात होती है, जो अगर कोई बोल भी डालता है कुछ, अगर क्रिटिसाइज करे तो उसकी ट्रोलिंग हो जाती है फैंस लोग। तो क्या कहना चाहिए, आपका शो काफी चर्चित है, पॉपुलर है। थैंक यू कहना चाहूँगी सारे व्यूअर्स को और फैंस को, बिकॉज़ उन्होंने बहुत प्यार दिया है हमारे शो को और अभी भी दे रहे हैं, और इतना सपोर्ट दे रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग जब आप मेहनत करते हैं और आपको इतनी अप्रिसिएशन मिलती है। जब आपको ये शो मिला था तो शायद कोविड स्टार्ट ही हुआ था और वो शो शूट भी नहीं हुआ, तो आपको लगा था कि क्या क्या आप मतलब आपको था रिएक्शन, मतलब शो नहीं हुआ, पैंडेमिक आ गया बीच में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम सब काफ़ी पॉजिटिव थे और हमें लगा कि ये तो एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि कोविड से पहले शो लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं था, बिकॉज लॉकडाउन आ गया और हम सबको पता नहीं था कि कितने महीने या कितने दिन चलेगा। सो आई थिंक इट वाज अ वाइज डिसीजन जो पूरी टीम ने और सब ने मिलकर जो लिया गया था कि लॉकडाउन के बाद शो को प्रॉपरली अच्छे से लॉन्च करेंगे। एंड आई थिंक आज वाज अ फर्स्ट शो जो कोविड के बाद नया लॉन्च हुआ था। इतना प्यार आपको मिल रहा है शो के लिए, क्या कहना चाहिए, मतलब आपके फैंस इतने प्यार कर रहे हैं शो को, टीआरपी भी सोशल मीडिया में काफी हाई है। थैंक यू कहना चाहूँगी, एंड एक्चुअली सिर्फ मैं नहीं, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से अब सबका बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी फॉर ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट, क्योंकि सिर्फ अकेले एक्टर्स नहीं होते हैं, पूरी टीम जुड़ी होती है जो इस अप्रिसिएशन की हकदार होती है। वीलॉग भी आजकल आप बनाना शुरू किया है, थोड़ा सा कुछ अगर आप बताएं तो कितना आप बना रहे हैं वीलॉग, थोड़ा बताइए मैम, जाइए मत प्लीज, बहुत ऐसा मत। अरे आप बहुत सवाल कर, आप कितने सवाल। वीलॉग रुकिए ना, वीलॉग का बताइए। जी 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 हाँ, वीलॉग के बारे में बताइए, वीलॉग आप बना रहे हैं कुछ। कुछ नई चीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ फैन से कनेक्ट होने की, एंड आई थिंक आई नो दैट दे वुड लाइक टू वॉच यू नो द बिहाइंड द सीन्स एंड प्रॉबेबली द प्रोसेस जो हम शूट के दौरान होता है। सो या दैट्स समथिंग न्यू जो थैंक यू। नीलोफर जी हटिए आप। मामू तो खाली विजुअल मार रहे, कुछ किए ही नहीं। गलत तो नहीं लगा? Just shift in the center. Very happy. Look at this camera. New Year पे मैं go outside. But I think क्योंकि नया शो सेटअप करना है। पीछे And I think mostly Thank you. my mom. Yeah. Each time I try to say something. गर्मी हो गई है, हाँ चलो हो गया। Forest बन के गई। ये ग्रीन वाले हम भी थे नहीं भाई। अरे हाँ बंडल बॉक्स हाँ ठीक है चलेगा किचन इतना तुम मेरे हाथ में सब कीप द फोन एंड मास्क हम चलो। अरे वहाँ मत थोड़ा कौन है वहाँ मत पीछा का ना किचन एक सेकंड फोटो तो लेने दो मुझे, बाइक नहीं हो रहा है मैम के लिए। वहाँ पर है ना। Guys, please. अरे रंजीत जी कहाँ है? रंजीत जी आइए अरे आ जाओ, सब कुछ चेक टेंशन। हमें इस साल से जितनी ही
फ्रस्ट्रेशन थी, जितना भी था लाइफ, लेकिन लास्ट में जाते जाते मतलब बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बातें सिखा के जा रहा है। सो ये इंटरनेशनल फाल्कन अवार्ड, क्या कुछ फीलिंग है सर नाउ, एंड क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आके कि सब बहुत मेहनत करते हैं और जानते हैं जैसे ये साल हम सब बहुत जिस परिस्थितियों से जा रहे थे, बट सबका मोराल हाई हो जाता है जब सब मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। बिकॉज कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में, यार तू बातें करेगा कि मैं बात करूँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल इनका ये रिकॉर्ड है। अच्छा ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना, चलो मैं शुरू करता हूँ। या थैंक यू मोहम्मद भाई, थैंक यू आइकन अवार्ड्स। और जैसे आप जानते हैं कि ये साल थोड़ा सा मतलब पैंडेमिक की वजह से वी हैड टू बी वेरी केयरफुल, मगर हम सबका मोराल बहुत हाई हुआ बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन। और ये हर आर्टिस्ट की, हर पर्सन की जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा है वो जानता है कि कुछ भी हो जाए बट द शो मस्ट गो ऑन। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है कि डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन, शाही प्रोडक्शंस ने नॉट ओनली रिश्ता कहलाता को कंसोलिडेट किया बट एक नया शो लॉन्च किया अनुपमा। और आज दोनों शोज़ की तारीफ़ है और आज दोनों शोज़ की टीम्स आई हुई है साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है। और जो आज डिफरेंट अवार्ड्स मिले हैं दोनों शोज़ को, एंड ऑफ कोर्स यू फील वेरी प्राउड। आज रिश्ता कहलाता में शिवांगी मोहसिन हैव टेकन द शो टू ग्रेटर हायर स्टेंस, इंस्पायर करते हैं हमें ये। एंड दे हैव कंप्लीटेड 55 मंथ्स एज कायरा, एंड बहुत कुछ बाकी है कहना। सो 2021 में look forward to amazing stories and amazing performances by both of them and hard work by the entire team. सर अनुपमा सीरियल भी नंबर 1 शो है पूरे ऑल ओवर कलर्स हो, उसमें भी सारे नंबर 1 है। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट आपने जो लाया है, जो लोगों के दिल में छुआ है, वो आप कुछ कहना चाहेंगे अनुपमा को लेकर? बहुत कुछ कहेंगे। मैं अभी रिश्ता कहलाता की टीम, हमारी टीम सब साथ में ही है एक्चुअली, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ और ये मेरा हमेशा मानना है कि डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन या शाही प्रोडक्शंस की जो हमारे सोल है, जो हमारी नींव है, जो हमारी रिस्पेक्ट है, जो हमारी धड़कन है, जो हमारी इंस्पिरेशन है, वो है रिश्ता का कहलाता है। एंड ये रिश्ता कहलाता की जो एक इंस्पिरेशन, जो एक टीम वर्क होती है, वो एग्जाम्पल है हर शो के लिए। और मेरे करियर में आज रुमेश जी हैं जो दोनों शोज़ के सीरीज़ डायरेक्टर हैं, रिश्ता कहलाता है और अनुपमा के, और रंजीत जी हमारे बिजनेस हेड, एंड ऑफ कोर्स कार्तिक एंड नायरा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो हार्ड वर्क आपको दिखाई देता है रिश्ता कहलाता है, दैट इज़ अ बेंचमार्क फॉर एवरीबडी। सो अनुपमा इज फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ ये रिश्ता का कहलाता है। सर ने कहा ही कि बस जैसे ये रिश्ता का कहलाता हो कि प्यार देते आई हैं ऑडियंस, वैसे ही अनुपमा को भी प्यार देते रहे। और जैसे ये शो भी 13वें साल शुरू करने वाला है, ये रिश्ता का कहलाता है, ऐसे ही अनुपमा भी इसी राह पे चलता रहे और सालों साल चलता रहे। ओके सर, आपको बेस्ट जोड़ी का अवार्ड आपको मिला है? बहुत सारे मिले भाई। हाँ, वो भी अवार्ड मतलब एक 5 देखो शेल भरने वाली आज दोनों की। नया शेल बनवा दूं? feels overwhelming. आज 55 महीने बाद जैसा ने कहा 55 मंथ्स, 1200 एपिसोड बाद भी ये अप्रिसिएशन मिलता है जब ऐसा अवार्ड्स पे बुलाया जाए और योर एंटायर टीम इज़ विद यू, सो यू नो दैट यू गोइंग राइट इंशाल्लाह। एंड हम ऐसे ही पूरी टीम साथ चलती रहे और पीपल दे वॉच द शो, दे लाइक इट। आई होप they like the new twists that are coming up. मैं पता नहीं मैं कितना बोल सकता हूँ उसके बारे में। नहीं बोल सकते। बहुत कुछ आने वाला है। इनफैक्ट आई थिंक 3 दिन में वो सेट के बाद बोर्ड भी लगने वाला है कि nothing, not even a cameras are allowed, after 3 days. So the new twist coming up, and inshallah we really hope people like it. आज हमारी पूरी वो प्रेपरेशन, सारी टीम साथ सवेरे से बैठी हुई थी because we are preparing for that very big thing happening. And क्या देखना है एपिसोड। बट या उसके बाद थोड़ा सा इट इज़ समथिंग वेरी बिग। आई थिंक आज तक जो मेरे करियर का आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट ट्विस्ट एंड टर्न है 27 साल इस इंडस्ट्री में रहने के बाद, और कार्तिक नायरे की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न, और इस शो का इनफैक्ट आई थिंक 3300 एपिसोड का सबसे बड़ा
कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, तो काउंटडाउन शुरू होने वाला है कुछ दिनों में, बट बहुत जल्दी पता चलेगा। We really hope people like it. Yes. Keeping our fingers crossed. ओके, कॉस्ट्यूम के बारे में थोड़ा अगर आप बता सके तो, What are you wearing? आउटफुल है तो आप This gown is from Kalki Fashions and my friend Natasha, उन्होंने मेरा आज का लुक स्टाइल किया है. So I really like it and जिसमें इसका जो वर्क है स्टार्स वाला वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. So I'm wearing it and it's very comfortable. So I like it. Victor has styled me, and he's made me wear different color this time. He told me कि तुम हमेशा black ही पहनते हो, कुछ तो पहन लो कुछ और. So he's finally given me a different color, and I hope it looks good. यार मुझे पता नहीं कैसा लगेगा. I've never worn green before. ओके, इसके अलावा अगर सॉन्ग अच्छा, I have styled myself. And Romesh sir and Ranjit जी. They're looking dashing as well. I think sir Rajan sir भी बहुत amazing नहीं, लग मुझे रहे हैं सब और बोलते थे कि जब आपने देखा होगा आज मैं कैसे ड्रेस टू, पहले कैसे ड्रेस टू, पुरानी फुटेज देखो ना, बोलते कि आप प्रोड्यूस करते मोहसिन और शिवांगी का शो और आप ऐसे कपड़े पहनते हो, तो आज मैंने बोला आज मैं भी स्टाइल करके आता And I think sir is looking amazing और दोनों lost so much he's weight, lost he's so looking all much weight dashing now. and Romesh sir has also lost a lot of weight and Ranjit जी सब बहुत अच्छे लग रहे हैं. So है। रिश्ता होता वी पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड बेस्ट क्लोथ्स फॉरवर्ड। ओके, नया साल है. एक मिनट हिंदी में बोल ऋषभ लगा दे माइक. you are here. हेलो मैम, हाउ आर I saw your camera with a flashlight. I could see the face, but then you're busy. यू मैम? Done with the visual? बाय. चलो किचन. His name is Kishan. He said kitchen. मैम, Thank you. कांग्रेचुलेशन, आपको आज अवार्ड मिलने जा रहा है, इंटरनेशनल आइकन अवार्ड. Thank you. आप ऑलरेडी सबके लिए आइकन है. Am I? Thank you. तो कुछ बताना चाहिए मैम, इस तरह का अवार्ड मिलना कितना एक्साइटमेंट होता है? एक्चुअली द बेस्ट पार्ट इज़ कि 2020 ऐसे ख़त्म हो रहा है, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि इट हैज़ बिन अ वेरी डिफरेंट ईयर फॉर एवरीबडी, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है 2020 में और इट्स गेटिंग ओवर लाइक दिस, इट फील्स नाइस. ओके, कितना मुश्किल भरा रहा आपके लिए कोविड पैंडेमिक? किस तरह से आप लोगों ने शूट भी किया? शूट में शूट तो बहुत अलग तरीके से हुआ है. हमने शुरुआत जब की कसौटी की तब हमने कुछ अलग तरीके से शुरुआत की, क्योंकि जब मैं शूट करके हावड़ा ब्रिज पे तो मैंने कान में एक वो वायरलेस हेडफोन पहना था और कहीं दूर से मेरे डायरेक्टर मुझे डायरेक्शंस दे रहे थे और कोरोना के टाइम पे हम लोग जूम मीटिंग पे शूट कर रहे थे, जहाँ पे सब लोग लिटरली स्टूडियो में बैठे और मैं घर पे हूँ और मैं शूट करके उनको सब फुटेज दे रही थी. सो इट वॉज वेरी डिफरेंट. और कसौटी में लिटरली हमने सब कुछ क्या किया, नए एक्सपेरिमेंट भी कर लिया और नो एक्सपीरियंस कर लिया. ओके, आउटफिट के बारे में जानना चाहिए. काफी बहुत ही सुंदर है, ब्लैक. यू लाइक इट? आई लव ब्लैक, इसलिए मैंने ब्लैक ही चूज़ किया. ओके ओके, सॉन्ग तो काफी धमाल मचा दिया आपका. आपको पसंद आया? अरे पसंद आया. हर्षद सर के साथ आपने काम किया, जी. काफी अनोखा सॉन्ग था. कुछ बताना चाहिए, कब शूट किया आपने ये? हमने शूट किया था शायद अक्टूबर या नवंबर में, मुझे याद नहीं है. फैंस को पूछना, उनके पास सारे डिटेल्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन, सारे डेट्स, टाइमिंग सब होते हैं. काफी मिलियंस ऑफ व्यूज ज्यादा गए. जी. बहुत बड़ी बात है. एक्चुअली द बेस्ट पार्ट इज़ कि बिना प्रमोशंस किए we've touched that milestone, so it's really nice. How was the experience? It was good. It was very chill. और हर्षद is like a buddy, तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम शूट करते हैं. हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे शूट के टाइम पे. Any upcoming project? नहीं बता रही. थोड़ा सा बता रही है. थोड़ा सा आई थिंक ऑलरेडी रिवील हो चुका है अंदर, बट जब होगा कुछ तो मैं खुद ही बता दूंगी. Okay, thank you so much. थैंक यू. थैंक यू. Thank you. Thank you so much. The reason you got them here, right? Just got it for one bite. No. You will sign the paper. Done? You give. Thank you, ma'am.
कॉन्ग्रेचुलेशन किया गया है आज राइट कुछ बताना चाहिए इंटरनेशनल आइकन है आप पूरे मेरे ख्याल से बेस्ट एक्टर में नॉमिनेशन है मेरा और एक अच्छी बात है कि आपका जो भी आप जो काम करते हैं उसमें अगर आप नॉमिनेट होते हैं तो आई गेस लोगों का प्यार है, ज्यूरी का प्यार है, या जो भी आप चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं अगर थोड़ी सी भी उसके लिए अप्रिसिएशन आपकी होती है तो चाहे अवार्ड हो या ना हो, एक इट्स अ गुड फीलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ व्हाट यू डू एंड जो आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं अगर अप्रिसिएशन मिले तो क्यों नहीं, किसको बुरा लगता है। ओके कोविड काफी लोगों के लिए जी बुरा था जी आपने कैसे गुजारी ये समय क्या क्या सीखा आपने कोविड पैंडेमिक में कोविड पैंडेमिक में एक्चुअली बहुत कुछ सीखा, पेशेंस सीखी, घर के बर्तन धोने सीखे, बहुत सारे घर के काम सीखे, मुझे कुछ चोट लग गई थी तो मैं कुछ आराम भी कर रहा था तो वो भी सब देखा। तो आई गेस बहुत एक लंबी जर्नी रही मेरे लिए, हम सब के लिए एक मुश्किल टाइम भी था। हम काम नहीं कर रहे थे, एक नई हैबिट थी जो कभी हमने ऐसा लाइफस्टाइल कभी देखा ही नहीं था, वो हमने देखा है। सो एंड लकीली अब हम थोड़े थोड़े बाहर निकल रहे हैं, वैक्सीन आ रही है। आई जस्ट वांट टू से कि जिन लोगों ने भी हेल्प की है, स्पेशली ऑल द हेल्थ केयर वर्कर्स, उन्होंने बहुत मेहनत करी है एंड उन्होंने हमें सपोर्ट किया तो हम आज यहाँ पे पहुँच पाए। सो दैट्स इट, आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट इट्स गेटिंग ओवर नाउ। ओके तब में आपका चोट लगी थी ठीक है अभी? हाँ मेरी चोट अभी बेटर है, मेरे हाथ पे चोट लगी थी, इट्स क्वाइट बेटर। ओके और काफी आजकल आप सॉन्ग कर रहे हैं जी 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 सेंसेशनल बनते जा रहे हैं, आप टेलीविजन से आप सेंसेशनल होते जा रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट सेंसेशनल कैसे होते जा रहे हैं। मतलब काफी आपके फैंस पसंद कर रहे हैं आपको, वो चाहते हैं आप फिल्म में भी आए। फिल्म में भी हमारी फिल्म आई, मैंने फिल्म करी थी, हॉटस्टार पे आई थी, रिलीज़ हुई थी वो मार्च में, बट ड्यू टू पेंडेमिक वो स्क्रीन पे रिलीज़ नहीं हो पाई, OTT पे रिलीज़ हुई थी। क्या है मतलब यार, हम तो काम करते हैं अपना, कुछ काम अच्छा लगता है ऑडियंस को। हाँ सॉन्ग काफ़ी हिट हुए, उसके लिए थैंक यू सो मच। सब ऑडियंस ने, फैंस ने, आप सब ने बहुत प्यार दिया, तो अच्छा चल रहे हैं सॉन्ग। और भी कुछ नए सॉन्ग्स आने वाले हैं, और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं 2021 में। सो यस, वेटिंग फॉर दैट। किसके साथ आने वाले, कौन से स्टार सेलिब्रिटी के साथ? किसके साथ? अरे कुछ सरप्राइज भी रहने दो 2021 के लिए, सब आज ही बता दें। ओके नए साल के लिए शुभकामनाएं दे दीजिए। नए साल के लिए सबको सबसे पहले मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सबका साल बहुत अच्छा जाए, जो पिछले साल गलतियां करी थी जिसकी वजह से कोरोना आया वो मत करना, एंड आई होप सबका साल ये वाला बहुत अच्छा जाएगा। और अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, एंड विश मी लक। मेरा नॉमिनेशन है, देखता हूँ क्या होता है। जीतने वाले हैं, चलो फिर बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। दिख रही मम्मा? थैंक यू। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। पहली बार बिग बॉस से निकलने के बाद थोड़ा राहत मिल रहा है कि फेवरेट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मैं मोहम्मद जी को थैंक यू बोलूँगी और इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड को थैंक यू बोलूँगी, थैंक यू सो मच। और सारे फैंस को थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। कुछ गलतियाँ हुई बट इंसानों से गलती होती, फिर भी उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा साथ नहीं छोड़ा, उनको थैंक यू। सो ये सब आपके लिए। आंटी आपसे जानना चाहेंगे, कुछ ही घंटे बाकी रह गए मैडम का कुछ सॉन्ग आने वाला है, तो आप बताइए मॉर्निंग में आप बहुत एक्साइटेड थे हैप्पी हैं क्योंकि कुछ ही घंटे में आ रहा है। हाँ मुझे बहुत खुशी है और वाकई में मतलब ऐसा नहीं कि हमारा है सॉन्ग तो अच्छा लगा, वाकई में बहुत अच्छा है और ज़्यादा अपने मुंह से तो बोलना नहीं चाहिए। तो बहुत खुश हूँ मैं कि कल 11 बजे करीबन रिलीज हो जाएगा और आप सब लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, जो कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इस गाने को शूट करते वक्त कैसा रहा एक्सपीरियंस? इस गाने को शूट करते वक्त कैसा रहा एक्सपीरियंस? शूट करते वक्त बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस। 1.5 साल से हम लोग ये सोच रहे थे कि ये गाना बनेगा, हम लोग प्लानिंग कर रहे थे। गाना बहुत ही खूबसूरत है, हमने कहा था कि हमको बनाना ही है किसी भी तरह से, लेकिन फिर किसी वजह से शेल्व हो गया। लेकिन फिर लॉकडाउन में आई थिंक ये एक ब्लेसिंग आई कि बनाना चाहिए दोबारा से।
और बन गया। सबसे बड़ी बात है कि बन गया और बहुत ही 2 दिन में बना है। 2 दिन हमने बहुत एंजॉय किया शूटिंग करते वक्त, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन ली है और बहुत ही अच्छा है। एंड माई ब्रदर इज शूटिंग इट, ही डायरेक्टेड इट, श्रीकांत तुली, सो आई एम मोर हैप्पी अबाउट दैट। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो फैन हैं वो बहुत परेशान थे कि सबका गाना आ रहा है, इन दोनों का नहीं आ रहा है। तो उन लोगों ने बहुत फोर्स किया ना, हमको चाहिए बिरिमा चाहिए, बिरिमा चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इनके फ़ैन इन लोगों का साथ देते हैं और इस बात की हमको बहुत खुशी है और मतलब बहुत बड़ी बात है कि वो लोग साथ देते हैं। शाहिद, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो आइकॉनिक अवार्ड है, कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिलने वाला है आज और क्या फीलिंग है? I think I'm nominated for most stylish TV actor, if I'm not wrong, and it's an honor. Yeah, आपने nominate किया मुझे. It's a big thing for me because I don't think anybody has nominated me for any such award. बहुत सारे यूथ आपको फॉलो करते हैं, तो किस तरह के स्टाइल स्टेटमेंट को आप फॉलो करना पसंद करते हैं या फिर रोजमर्रा की लाइफ में आप जीते हैं उस स्टाइल? I mean, people who know me, people who have seen me, they know that I have a very casual approach. I need to feel comfortable with what I'm wearing, and I think that's the main thing. And I also try to be a little innovative. कुछ नया, कुछ original करना चाहता हूँ. That's it. And if it's your thing, if it's your original idea, then I think it's better than anything else. 2020 ने मतलब सबसे बड़ा पेंडेमिक था, सब लोग घर पे थे। आपने 2020 से क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा. It opened my eyes. Honestly, सबके साथ ऐसा ही हुआ है. But I got to do a lot of meditation. मैंने बहुत introspect किया. तो because of that, I guess I realized a lot of things. जिसकी वजह से I think how I live the rest of my life will be not exactly the same it would have been before. पेंडेमिक के टाइम में आपका शो भी काफी फिर से हिट हुआ स्टार प्लस में, महाभारत। तो इस तरह का पॉपुलैरिटी मिलना शो को, क्योंकि इस टाइम बहुत सारी नेगेटिव चल रही थी पूरे देश भर में, और आपके शो ने जो आपका किरदार है उसने काफी पॉजिटिव लोग देखते थे, टीआरपी में भी हाई था। क्या कहना चाहिए? आई थिंक हैट्स ऑफ टू स्टार प्लस जो उन्होंने ये थॉट लाया कि इस महाभारत को लॉकडाउन में वापस टेलीकास्ट करना चाहिए था. इट वाज अ वेरी गुड आइडिया. व्हाई? बिकॉज एवरीवन वाज एट होम. उनको उस पॉजिटिविटी की ज़रूरत थी. एंड I'm happy, very happy that it was re-telecast and it did so well, even better than before, like the initial time when it was on air. 29 को वेब सीरीज आ रही है, कितना एक्साइटमेंट है? काफी लोग बात कर रहे हैं, आपके काम को काफी पसंद किया. ट्रेलर काफी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा था 2 दिनों तक, B5 और ऑल्ट बालाजी में. कितने एक्साइटमेंट है उसके लिए आप? वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले नहीं किया है. पहली बार ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले करने को मिला. ऑडियंस के लिए भी एक सरप्राइज है. होपफुली लोगों को पसंद आएगा तो हम उस कैरेक्टर को वापस से आपके सामने लेके आ पाएंगे. थैंक यू. थैंक यू. 2020 में आपको अवार्ड से नवाजा गया है. Yes, actually ये मेरा 2020 का second award है and I am pretty proud and super happy, super excited for it. This is for most versatile actress of Indian television and I feel कि ये काफ़ी honorable award है because you know TV में बहुत amazing actors हैं, but I really hope and pray कि मैं आगे भी ऐसे अच्छा काम करती रहूँ and सबको impress करती रहूँ. 2020 से आपने क्या सीखा? कैसा रहा आपके लिए 2020? यार 2020 ऑनेस्टली काफ़ी लोगों के लिए अच्छा था, बुरा था, बट मेरे लिए भी मुझे लगता है कि अप्स एंड डाउन्स काफ़ी थे, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा था बिकॉज टच वुड आई वाज शूटिंग एज वेल फॉर द शो एंड नाउ आई एम शूटिंग फॉर माई नेक्स्ट शो एज वेल. सो आई थिंक 2020 हैज़ बीन प्रिटी अमेजिंग एंड इन्होंने काफ़ी चीज़ें सिखाई हमें, फ्रॉम पेशेंस टू रिस्पेक्टिंग आवर पेरेंट्स एंड नेचर एंड लॉट ऑफ थिंग्स. तो आई थिंक इट हैज़ बीन प्रिटी अमेजिंग. So 2021 में क्या नया होने वाला है? क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है? थोड़ा सा 2021 में I'm already shooting for this web series and it is going to be amazing. OTT platform आजकल आपको पता है in है, so I'm just shooting for that and I really hope सबको बहुत पसंद आए. किस तरह का टॉपिक है वेब सीरीज का, कुछ बताना चाहिए? किसके साथ आप कर रहे हो? काफ़ी सारे लोग हैं एक्चुअली इसमें. जैन है, रोहन है, there is अनुष्का सेन, there is Kunj and a lot of other people and the show is about sibling love, like sibling story and बहुत crazy होने वाला है, कुछ बहुत interesting होने वाला है. It's going to be on Z5 and all and you will love it. ऑल्ट बालाजी के साथ है? जी. ओके. और बहुत ही आप खूबसूरत लग रहे हैं ड्रेस में. Thank you so much. आप लग रही है ड्रेस में. Thank you. बताइए कितना टाइम लगा आपको
Yeah, actually, आज तो मैं खुद जल्दी ready हुई हूँ because now I have to run for the shoot. But I really hope you guys like it. This is from my own closet and मेरी मम्मा ने मुझे style किया है. So yeah, pink is always a good choice. हेलो Hi. So yeah, हम दोनों साथ shoot कर रहे हैं. हम लोग साथ में शूट कर रहे हैं क्रैश. अभी नाइट शिफ्ट है हमारी तो हम जा रहे हैं, इसको जाने दो, बाद में मिलते हैं. Thank you guys. See you. अभी कुछ और? अच्छा मैम ओके मैम सबसे पहले आज का जो अवार्ड शो है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और कौन सी कैटेगरी में आपको आज अवार्ड वो तो मैं आई थिंक जाने के टाइम में आपसे कहूँगी बिकॉज इट वॉज क्वाइट अ शॉक टू मी. इट वॉज क्वाइट बहुत अच्छा लग रहा है वो अवार्ड मिलकर. ये मेरा पहला अवार्ड होगा. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बेसिकली सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोविड में एक अवार्ड फंक्शन हो रहा है और जिसके लिए मैं आई हूँ. सो आई थिंक आई एम एक्साइटेड एक्चुअली फॉर दैट टू. सो या आपके लिए 2020 कैसा रहा और क्या सीखा आपने 2020 से? बहुत चीज़ें सीखी. आई थिंक सबसे छोटी चीज़ जब अब 2 महीने पहले मैं दुबई गई थी और उस वक्त इट वाज अमेजिंग जिस तरह से मैंने एक सैंडविच खाया था एक रेस्टोरेंट में और मुझे कभी उसकी अहमियत इतनी महसूस नहीं हुई. आप कहीं भी जाते हैं सैंडविच खाते कॉफ़ी पीते. बट आई थिंक इस साल एक छोटा सा कप ऑफ कॉफ़ी एक छोटा सा सैंडविच सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट एंड ईटिंग दैट इम्पोर्टेंस वाज अमेजिंग. तो दैट वाज समथिंग विच इज़ छोटी बातें लाइक अगर मुझे पानी पूरी खाना था क्योंकि सारे घर पे थे और पानी का पूरी नहीं मिल रहा था और इनको फ़ोन करो उनको फ़ोन करो इस किराने मुझे मेरे एरिया के किराने वाले भी नहीं पता थे. तो आई थिंक कोविड हैज़ टॉट मी just the basic necessities and I think that is what is the realization कि genuinely मम्मी डैडी हमेशा कहते हैं ना छोटी बातों पर you should think about, but this year has taught me that small things. कसौटी ने इतना अच्छा किया और अभी भी लोग कसौटी को मिस करते तो उसको कितनी बड़ी उपलब्धि मानती है? कसौटी को लोग मिस करते हैं थैंक यू, लेकिन कसौटी को मैं भी मिस करती हूँ. इसीलिए आई थिंक मंथ और वीक हम वीडियो कॉल्स करते हैं, हम मिलते हैं. प्रॉब्लम यही होता है कि हम सब इधर ट्रैवल कर रहे हैं या शूट कर रहे हैं तो फिर टाइमिंग्स इतना मैच नहीं होता. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि सारे मिले. आई होप इस ईयर के पहले हम सारे मिलें तो इतना मिसिंग नहीं होगा फिर. मैम बिग बॉस 14 भी चल रहा है, कितना फॉलो कर पा रही है? कौन है फेवरेट? आई एम वेरी सॉरी आई एम नॉट फॉलोइंग बिग बॉस. मैं सिर्फ थोड़े टाइम के लिए क्योंकि नैना थी और वो भी तब मैं दुबई में थी तो आई कुडंट वॉच इट. जब मैं वापस आई और पता चला कि वो घर के बाहर है तब मैंने उसके एपिसोड्स देखे. बट नहीं यार सॉरी मैं बिग बॉस नहीं देखती. 2021 के क्या प्लान्स हैं, क्या रेजोल्यूशंस बनाए हैं? क्योंकि 2020 तो ऑलमोस्ट सब बंद ही था, लेकिन 2021 में क्या प्लान्स हैं आपके? मैं कभी प्लान नहीं करती. जैसे होता है वैसे ही मैं आई टेक इट विद द फ्लो एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस बिकॉज आई एम अ हैप्पियर पर्सन लाइक दिस. क्योंकि क्या होता है कि अगर आप प्लान करते हो और उसके मुताबिक नहीं जाता देन यू गेट अपसेट एंड आई डोंट लाइक टू गेट अपसेट. तो आई डोंट लाइक टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन. आई डोंट वांट टू गेट अपसेट. तो आई एम नॉट प्लानिंग एनीथिंग. जैसे आएगा हाँ होप्स है विशेस है कि एक और अच्छी सी प्रोजेक्ट आ जाए समथिंग मोर इंटरेस्टिंग तो वो होप है विश है बट प्लान कुछ नहीं. कोई रेजोल्यूशन बनाया है 2021? मैंने जितनी भी बार रेजोल्यूशंस बनाए हैं वो कभी पूरी नहीं हुई है. तो कॉलेज के टाइम से मैंने बंद कर दिया था रेजोल्यूशंस करना. थैंक यू. स्टे सेफ. थैंक यू.